हाय फ्रेंड्स, या हियर कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे अपने लाइफ में। सो वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग लाइट वर्कर्स या 1111। तो मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ हाजिर हो गई हूँ फ्रेंड्स। और ये जनरल रीडिंग है, जेंडर वाइज रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, तो इसे हर जेंडर के लोग देख सकते हैं। प्लस इसे एज अ गाइडेंस के तौर पर लीजिए, जो रेजोनेट करे उसे रखिए, जो रेजोनेट ना करे वो बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए। और अगर इस रीडिंग के बेसिस पे कोई भी डिसीज़न कभी मत लीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, मिक्स फीलिंग्स होती है, तो उस हिसाब से आप अपने लाइफ में आगे बढ़िए। सो चलो देखते हैं रीडिंग की ओर। सो आज की रीडिंग है, पहली दफ़ा आपका दीदार होना वो भूलेंगे नहीं। जब उन्होंने पहली बार आपको देखा तो क्या महसूस हुआ, क्या फ़ील किए, क्या सोचे, मन में क्या पहला सवाल आया या फिर कुछ कुछ ऐसा आया जो कि वो भूल नहीं सकते। तो इस चीज़ को ही हम देखेंगे कि क्या आया है। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चलो देखते हैं। तो एज़ यूजुअल मैंने कार्ड्स पहले से ही सफल कर रखे हैं, तो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, द सन, द हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, पेज ऑफ स्वर्ड्स। तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि जब उन्होंने आपको पहली बार देखा फॉर द फर्स्ट टाइम, वो घायल हो गए। चाहे आप लड़के हो या लड़की हो, तो उस ऑपोजिट जेंडर ले लीजिए आप, तो वो ऑपोजिट जेंडर जो भी है वो घायल हो गया टोटली। या फिर ऑपोजिट जेंडर अगर नहीं भी हैं, दोनों लड़की लड़की हैं या फिर दोनों लड़के लड़के भी हैं, स्टिल आपका जो फर्स्ट टाइम का जो फेस है, जो दीदार हुआ, वो भूल ही नहीं सकते। क्योंकि ऐसा इम्प्रेशन बढ़ गया कि पूछो ही मत। उनकी देर मतलब उनका जो दिल है वो तार तार हो गया। उनको ऐसा महसूस हुआ कि वाह, उनकी लाइफ सफल हो गई। इसी पर्सन को देखने के लिए इतने दिन से मेरी आंखें तरस रही थी। तो इस तरीके से ख्याल आने लगे उनके मन में, ऐसा फीलिंग होने लगी, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया। उस तरीके के वाला उनका फीलिंग उस समय था। तो कहीं ना कहीं घायल ही हो गए आपके सीरत में, सॉरी सूरत में। तो सीरत के बारे में तो वो नहीं जानते, लेकिन यहाँ पे वो भी आया है, वो भी मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करूँगी आपको। उनको ऐसा फील हुआ कि वो बीमार हो गए हैं, और आप ही एक ऐसा पर्सन हो जिनको दोबारा देखने से, आपका दोबारा दीदार होने से वो ठीक हो जाएंगे। जो हेल्थ इश्यूज़ उनको आई है, जैसे कि हेल्थ इश्यूज़ मतलब इतना भी गहरी चोट वाला नहीं, दिल वाला, मन वाला, तो वो चीज़ आप ही उनका सही कर सकते हो। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है आपको मालूम है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत लोगों को, बहुत कम लोगों को रेजोनेट करेगी। जब आप उनके लाइफ में पहली बार आए या फिर उनको देखे, तो उनका एक्चुअली उनका सच में एक्चुअली हेल्थ इशू हुआ होगा। वो बीमार पड़े होंगे काफ़ी दिनों से, हील नहीं हो पा रहे थे, ना बॉडी से, ना माइंड से, ना हर्ट से, ना किसी के बातों से। वो पूरे टोटली होप खो बैठे थे, बीमार बीमार सा मतलब फील करना, बीमार रहना, मतलब उनकी कहीं ना कहीं जो बैड हैबिट्स उन्हीं के ऊपर भारी पड़ गई थी। या फिर ये कहे कि उनके घर में कुछ होम रिलेटेड कुछ इशू चल रहे थे, कुछ लोन्स वगैरह, कुछ पैसे को लेकर, या फिर जॉब चली गई थी, तो कुछ भी हो सकता है। या फिर करियर में वो मार खा गए। तो जिनका कुछ भी नहीं हुआ था सिनेरियो, उनका कोई दिक्कत नहीं है, वो तो नॉर्मली ऐसे ही घायल हो गए। लेकिन जिनका सच में कुछ सिनेरियो हुआ था, उनके घर को लेकर, उनके लाइफ को लेकर, उनके डिसीज़न को लेकर, तो उसी को मतलब वो चीज़ उनको भी, मतलब आपका जब आपके साथ मुलाकात हुआ या फिर जब वो आपको देखे, तो कहीं ना कहीं उनको एक ऐसा फील हुआ कि हाँ, इसी चीज़ की कमी थी और यही चीज़ मुझे हील करेगी या फिर करेगा। तो थोड़ी देर के लिए वो तो सब कुछ भूल गए थे कि अरे उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है। तो थोड़ी देर के लिए टोटली भूल गए थे। उनको ऐसा भी लगा कि आपसे बात करके हर एक चीज़ का हल ले ले, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता। कुछ दिन तो लगेंगे, कुछ वक्त तो लगेंगे आपको जानने में, आपके साथ बात करने में। तो वो था, जैसे मैंने पहले ही बताया कि जिनका सही मायने में अगर उनकी लाइफ में मतलब वो अफेक्टेड थे कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर, वर्ल्डली चीज़ों को लेकर, दुनियादारी को लेकर, या फिर खुद के लाइफ को लेकर,
सीखनेस को लेकर, तो वो चीज़ को आपके आने से कहीं न कहीं उनको स्ट्रेंथ मिली। कहीं न कहीं वो थोड़े बहादुर फ़ील करने लगे कि हाँ, मुझ में स्ट्रेंथ है, अभी भी बची हुई है। मैं इतना भी टूटा नहीं हुआ हूँ, मैं इतना भी टूटी नहीं हुई। कहीं न कहीं होप खो बैठे थे, अगर इन शॉर्ट कहूँ तो। वो चीज़ वापस से उनको आ गई कि हाँ, आप ही एक ऐसा पर्सन हो जो उनको उस चीज़ से निकाल सकते हो बाहर। तो एक नई उमंग जाएगी, एक नई होप, एक नई मतलब अपने आप उनके सोच में, उनके एक्शन में एक ब्रेवनेस कहें या फिर एक मतलब एक स्ट्रेंथ सी आ गई, जिसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, जिसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हो गए कि हाँ, अभी तो उनको खुद का ख्याल रखना है, अदरवाइज़ आप भी उनको पसंद नहीं करोगे। उनको जैसे भी करके अपनी चीज़ों को सुधार करने की ज़रूरत है अपनी चीज़ों में, और खुद को भी एक्टिव रखना है, प्लस डल नहीं होना है। जितना डल होना तो हो गए, वो पास्ट हो गया, उसको ख़त्म करते हैं। अभी आगे की लाइफ जो है उसमें हम लाइट की तरह चमकेंगे, उसमें हम अपने आप को और भी निखारेंगे, अपनी अपने हेल्थ इश्यूज जो भी है उसे ठीक करेंगे, अपने हेल्थ का देखभाल करेंगे, अपने मन का, अपने तन का, अपने आसपास की चीज़ों का, अपने घर का। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी केयरिंग वाली नेचर आ गई, खुद को लेकर सेल्फ लव आ गई कि हाँ, अगर मैं सही नहीं रहूँगा या फिर नहीं रहूँगी तो सामने वाला भी मुझे पसंद नहीं करेंगे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आ गई, सेल्फ वाला। जो पहले सेल्फ डाउट वाला सीन हो गया था, अभी कहीं ना कहीं वो सेल्फ डाउट वाली चीज़ें ख़त्म हो रही, मतलब ख़त्म हो रही है, और सेल्फ लव वाली चीज़ें शुरू हो गई। तो इंटरेस्टिंग काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप चाहो ना चाहो लेकिन किसी को हील करना, अनजाने ही सही, वो एक नेक काम होता है, और वो आपके द्वारा हुआ तो बहुत ही अच्छा हुआ। अगर आपकी ब्यूटीनेस की यहाँ पे तारीफ़ करें, आपकी ब्यूटी की, आप तो काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट हो, काफ़ी सुंदर हो, काफ़ी अच्छे घर से बिलोंग करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो, स्टेबल हो सकते हो अपने लाइफ में, अच्छे खासे जॉब कर रहे होंगे, या फिर बिजनेस वूमन हो सकते हो, बिजनेसमैन हो सकते हो, या फिर स्टार्ट किए होंगे। मतलब आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं नहीं है। उस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हो कि किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अगर होगा भी तो फिज़िकल वर्ल्ड में होगा, लेकिन स्पिरिचुअल वे में आप देखो या फिर एज अ पर्सन देखो, उस चीज़ में आप काफ़ी ज़्यादा एबंडेंट हो, खुद भी और दूसरों को भी एबंडेंट रखने में, हेल्प करने में हेल्प करते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वर्ल्डली चीज़ें हो तभी जाके आप बहुत ज़्यादा अमीर बनोगे या फिर बहुत ज़्यादा हाई क्लास वाले पर्सन बनोगे। नहीं, आपकी बातों से, आपके सोच विचार से, आपके एक्शन से ही आप हाई क्लास लगते हो। और आपको जैसा रहना चाहिए, ग्राउंडेड पर्सन जिस तरीके से आप रहते हो, खुद को कैरी करते हो अपने लाइफ को, तो वही चीज़ें लोगों को बताता है कि आप कितने अबंडेंट हो, रील में भी, रियल में भी। यहाँ पे ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों को डांसिंग का शौक़ हो, और आपके पार्टनर मतलब कहीं आप घूमने गए हो या फिर स्कूल कॉलेज या फिर कुछ भी ऐसा चल रहा था फंक्शन जहाँ पे आप डांस कर रहे थे, तो वो आपको देखकर ही वहाँ पे वाओ कितना अच्छा नाचती है, कितना अच्छा नाचता है वाला उनके मन में वो फीलिंग आई थी कि वहाँ पे ही उन्होंने आपको देख कर पसंद कर लिया था कि वाह, ये कितना अच्छा मतलब डांस कर रहे हैं, कितनी अच्छी फ्लेक्सिबल बॉडी है आपकी, कितने अच्छे एक्सप्रेशन हैं आपके। तो कहीं ना कहीं वहीं से ही आप दोनों की दोस्ती दोस्ती शुरू हुई होगी। और कुछ लोगों का यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग किसी ऐसी जगह गए हो जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि कोई बड़ा मेला लगा हुआ है, या फिर बहुत सारे लोग हैं, मतलब कुछ फंक्शन चल रहा हो, या फिर कुछ ऐसा, कुछ अवार्ड फंक्शन हो सकता है, या फिर कुछ फ्लावर जो जो फ्लावर शोज़ होते हैं, या फिर कहें कुछ एंटिक पीस वगैरह रखे हुए हो, या फिर कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट वाले इवेंट चल रहे हो, तो वहाँ पे मतलब आप दोनों का मुलाकात हुआ होगा। तो वहाँ पे हो सकता है आप दोनों की मुलाकात हुई, और एज एन आर्टिस्ट एक दूसरे से आप दोनों ने मतलब जान पहचान बढ़ाई होगी, एक दूसरे की तारीफ़ की होगी, तो वो आपको देख कर ही वहाँ पे भ्रमित हो गए हैं वहीं से ही कि हाँ, मैं भले दुनियादारी मतलब भले दुनिया में मैं भ्रमित नहीं होऊंगा या फिर नहीं होंगी, लेकिन इसके लिए तो मैं पक्का भ्रमित हो जाऊंगी, इसके लिए तो मैं पक्का भ्रमित हो जाऊंगा। वो वैसी वाली यहाँ पे सिनेरियो नज़र आ रहा है। जब पहली बार आपको देखे थे तो उनको ऐसा भी लग रहा है कि आप तो इतने मतलब इतने सक्सेसफुल हो, या फिर इतने अच्छे दिखते हो, सीरत से सूरत से इतने अच्छे हो, इतने मासूम लगते हो, इतने प्यारे लगते हो,
आपके पास तो ऑप्शंस की कमी नहीं होगी, तो उतने भीड़ में क्या वो आपको अपना बना पाएंगे? ये वाली चीज़ें भी उनके दिमाग में आई थी, लेकिन छोड़ो यार, जाने दो। मैं हूँ तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उनके अंदर एक अलग सी कॉन्फिडेंस, मतलब एक अलग सी ही एक बूस्टिंग वाली एनर्जी आ गई, एक अलग सी ही एक कॉन्फिडेंट नेचर आ गया, जिसकी वजह से वो यही बोले कि नहीं, कतार भले भी जितनी लंबी हो, जितने भी ऑप्शंस हो, जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ क्यों ना आ जाए आपके पास, अच्छे से अच्छे प्रपोजल क्यों ना आ जाए, लेकिन हार नहीं मानेंगे या फिर नहीं मानेगी, आपको अपना बना कर ही रहेंगे। और सबसे और एक चीज़ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रही है कि आप, अगर मैं अभी बताऊँगी तो आप पक्का हंसोगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि सिर्फ और सिर्फ उनकी लाइफ में रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, ड्यूटीज़ थी, मतलब अपने काम में ही दबे रहते थे। उनको दुनिया की चिंता थी, दुनिया को वो देखते रहते थे, प्यार जताना चाहते थे, लेकिन हो नहीं पाता था। उनका जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ड्यूटीज़ है, वो चीज़ उनको उतना टाइम ही नहीं दे पाते थे कि वो खुद के ऊपर भी ध्यान दे। खासकर मुझे वो अबव 35 वाले लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, वो अपने ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतना दबे हुए महसूस कर रहे थे कि अपनी चीज़ों को व्यक्त करने के लिए उनके पास वक्त ही नहीं रहता था। लेकिन जब जब से आप, मतलब आपके साथ जब मुलाकात हुआ, हो सकता है आप किसी ड्रामा वगैरह में भी पार्टिसिपेट किए हो, पहले से जानते हो, और अगर पहले से नहीं जानते हो तो ऐसे ही नॉर्मली कॉलेज वगैरह ले लीजिए या फिर कोई यूथ एक्टिविटी ले लीजिए जहाँ पे आप दोनों की मुलाकात हुई। तो वही सोच रहे हैं कि इतना दिन से मैं बस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही निभा रहा था या फिर निभा रही थी, मुझे ये पर्सन पहले क्यों नहीं मिला भाई। दोनों को मुझे टाइम मैनेजमेंट, मतलब टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे थे, टाइम निकाल नहीं पा रहे थे, खुद के प्रति सेल्फ लव करने भी नहीं पा रहे थे, वो अभी टाइम निकाल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ बात करने के लिए, टाइम निकालेंगे सिर्फ आपको देखने के लिए, टाइम निकालेंगे सिर्फ आपके बारे में सोचने के लिए। तो समझ सकते हो कि उनके अंदर कितनी एक्साइटमेंट होगी उस समय, कितने एक्साइटेड थे आपको लेकर। और मेन बात यहाँ पे ये है कि जो लोग अपने कामों के तले दबे रहते हैं, वो काफ़ी बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, या फिर मतलब बहुत ही सोच समझ कर फैसला लेते हैं, और उनका फैसला उतना जल्दी गलत नहीं होता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करने के बाद ही डिसीज़न पे आते हैं, रिज़ल्ट पे आते हैं, क्योंकि उनको कॉन्सिक्वेंसेस भी मालूम होता है। तो जब वो आपको देखे तो उनको ऐसा लगा कि हाँ, अपना टाइम वो आपको दे सकते हैं, उनको कोई भी दिक्कत नहीं है उस चीज़ से, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि वो अपना लाइफ का आधा वक्त आप पर इन्वेस्ट करे। तो वो चीज़ भी यहाँ पे नज़र आ रही है। और एक चीज़ यहाँ पे ये है कि जो इंसान नॉर्मल सोचता था या फिर सोचती थी, नॉर्मल मतलब कैजुअल, जैसे कि उसका लाइफ दिनचर्या बस सुबह उठा, ब्रश किए, फ्रेश हो गए, उसके बाद फिर नाश्ता किए, फिर अपने काम पे चले गए, या फिर स्कूल कॉलेज चले गए, या फिर अपना काम करने लगे, पर्सनल काम, उसके बाद फिर से शाम हुई, चाय नाश्ता हुआ, या फिर बस थोड़ा सो गए, नैप ले लिए, उसके बाद फिर उठ गए, फिर डिनर कर लिए, सो गए, बस दिन ख़त्म। तो उतना कुछ सोचना नहीं, कुछ नया मतलब उनके लाइफ में होता ही नहीं था। लेकिन जब से आपके साथ मिले हैं, तो वो जो कैजुअल डे जो था, वो अभी कैजुअल डे नहीं होता। उनका दिनचर्या तो बीतता ही है अच्छे से। उसके साथ साथ उन्होंने और एक चीज़ ऐड ऑन कर दिया है अपने लाइफ में, कि चीज़ों को न्यू वे में देखना। जो चीज़ उनके लाइफ में थी ही नहीं, बस एक ही पर्सपेक्टिव में, बस एक ही पैटर्न के साथ, बस एक ही सीक्वेंस के साथ अपनी लाइफ गुजार रहे थे कि नहीं, सुबह इतना टाइम में ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, रात को इतना बजे ख़त्म करना है, ये वो समथिंग दिस एंड दैट वाला। लेकिन जब से उन्होंने आपको देखा, आपको जाना, आपसे मुलाकात हुई, उनका जो लाइफ को लेकर जो पर्सपेक्टिव है, लाइफ को लेकर जो ओपिनियंस है, लोगों को लेकर जो थॉट है, वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होते हुए नज़र आई। उनको ऐसा लगा कि अच्छा, इस तरीके के भी लोग रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, मुझे तो मालूम ही नहीं था। या फिर ये कहे कि ये जो पर्सन है वही एग्जिस्ट करते थे, वो उनको मालूम ही नहीं था शायद। तो उनकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए हैं, चीज़ों को न्यू वे में, न्यू पर्सपेक्टिव में, न्यू व्यू के साथ वो देख रहे हैं हर तरफ से। मतलब चीज़ों को, जैसे कि कॉइन का दो पहलू होता है, उसी तरीके से हर एक चीज़ों को उलट पलट करके मतलब वो देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि अच्छा, इस चीज़ को इस तरीके से होता है। वो बस एक ही पन्ने को देखते थे, दूसरे साइड कभी नहीं देखते थे, लेकिन अभी वो लाइफ के दूसरे पन्ने को भी देख रहे हैं, और उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुकून, बहुत ही जैसे कि स्पिरिचुअल लाइफ में वो चले गए हो।
हाँ, और एक चीज़ ये भी है कि वो प्रेयर्स बहुत कम करते थे। उनको ऐसा लगता था कि हाँ, प्रेयर करते थे लेकिन बहुत कम करते थे। लेकिन जब से उन्होंने आपको देखा तो बस वो ऊपर वाले से प्रे करने लग गए कि हाँ, अगर उनके लाइफ में कोई एंटर करे तो वो आप हो, उनके लाइफ में कोई अच्छा पर्सन मिले तो वो आप हो। तो कहीं न कहीं उन्होंने ये भी मैनिफेस्ट किया था कि एक स्पिरिचुअल पर्सन उनके लाइफ में आए, तो आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, तो उस हिसाब से आप उनके लाइफ में अभी हो। जो कि उनको भी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने में आप उन्होंने मतलब आपने उनकी हेल्प की। आप उनके लिए मतलब पूरे यूनिक हो। जैसे मोनालिसा वाला जो पिक है वो यूनिक ही है, सिंगल पीस ही है। उसी तरीके से आप पूरे दुनिया में उनके लिए सिंगल पीस हो, यूनिक हो, सबसे डिफरेंट हो, सबसे अलग हो। आपके जैसा कोई भी नहीं है। तो पूरा टोटली ही वो मंत्रमुग्ध हो गए हैं। उनको ऐसा लगा कि भाई ये तो इन्फिनिटी वाला एंजल मतलब आपके ऊपर ब्लेसिंग है। ऊपर वाले ने जैसे आपको तराशा है वो काबिल तारीफ़ है। तो इस तरीके से आपकी मतलब तारीफ़ कर रहे हैं। आप एक जादूगरनी हो, आप एक जादूगर हो जो कि उनको इस तरीके से मैनिपुलेट कर दिए हो कि वो आपका ही कैसे हो गए हैं, वो आपका ही ऐसे कैसे हो गई। तो वो चीज़ वो सोचते हैं कि अरे यार मैं ऐसे कैसे फंस गया या फिर फंस गई। ये तो जादूगरनी है, काफ़ी अच्छे तरीके से मैनिपुलेट करती है या फिर करता है। तो उनको ऐसा लगता है कि आप मैजिकल पर्सन भी हो, आप कोई मजिशियन हो जो उनको अपने वश में कर लिए। उनको ऐसा लगता है कि आपने हिप्नोटाइज़ कर दिया है, आपने उनके ऊपर वश आपका चल रहा है। हो सकता है उन्होंने आपकी पिक्चर्स कोई आपसे मांगी हो या फिर ऑनलाइन ही डाउनलोड किया हो या फिर खुद ही क्लिक किया हो। तो जब से उन्होंने आपको देखा तब से उस पिक्चर को निहारते रहते हैं कि वाह आप इतने अच्छे हो। और जब भी उन्होंने आपको फर्स्ट टाइम देखा तो उनकी इंट्यूशन यही बोली कि भाई देख लो यही है। उनका ऐसा भी मानना है। उनके मन में उनके अंदर बहुत सारे मतलब ऐसी चीज़ें थी जो वो किसी से शेयर नहीं कर पाते थे, किसी से बोल नहीं पाते थे। लेकिन जब से आपकी एंट्री हुई है उनकी लाइफ में, जब से उन्होंने आपको देखा है, बहुत सी बातें मतलब वो आपको ही शेयर किए होंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो बिना कोई हेजिटेशन के, विदाउट एनी हेजिटेशन के वो मतलब आपके सामने वो बात को रखते हैं। चाहे वो जितने भी जैसे भी क्यों ना हो, अच्छे हो बुरे हो, जैसे भी बात हो, लेकिन वो आपके साथ मतलब आपको शेयर करते हैं और आपका जो ओपिनियन है, आपका जो व्यू है इस चीज़ को लेकर उसे डिस्कस करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किए हो आप उनकी लाइफ में जाकर, तो ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली इम्पैक्ट पड़ा है उनकी लाइफ में ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। और उनका ऐसा भी है कि जैसे मैंने कहा कुछ चीज़ें किसी और से वो शेयर नहीं कर पाते लेकिन आपसे शेयर करते हैं। तो जैसे कि आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन भी हो, आपको भी मतलब सीखना, दूसरों को सिखाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब भी वो कुछ शेयर करते हैं, अगर मान लो आपको कुछ चीज़ वहाँ पे डाउट लगा या फिर कुछ भी चीज़ ऐसा है जो कि नहीं होना चाहिए, तो आप उस चीज़ को वहाँ पे क्लैरिफाई करते हो, क्लियर करते हो और उनको बताते हो कि देखो भाई ऐसा है, ये चीज़ ऐसा है। तो वो चीज़ उनको काफ़ी अच्छा लगता है कि आप भी उस चीज़ में शामिल हो, पूरा अच्छी तरीके से चीज़ें मतलब हो रही है। क्योंकि कोई तो ये फ्री में कोई कुछ बताएगा नहीं, लेकिन आप ही एक हो उनके लाइफ में जो कि फ्री का एडवाइस कहो या फिर फ्री का जो भी कहो आपसे शेयर कर पाते हैं और बोल पाते हैं। और आप इतने मासूम से लगते हो उन्हें, इतने मासूमियत भरी है, इतना बचपना भरा है। तो आपका जो आपका चंचलपन है वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और बच्चों वाला जो नेचर है, जितने भी जैसा भी आपका सिचुएशन क्यों ना हो, आप इस तरीके से मतलब उस चीज़ को जीते हो, काफ़ी लाइवली जीते हो, इस तरीके से चीज़ों को जीते हो कि मतलब वो चीज़ जो सिनेरियो है, जो पुरानी चीज़ है, जो नेगेटिव चीज़ है वो टोटली हट जाती है। तो यहाँ पे देखो ये कार्ड्स में क्या हुआ है, नेगेटिव कार्ड्स नहीं बोल सकते क्योंकि वो एक सिचुएशन है, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, पॉजिटिव चीज़ आई है। आप उनके लाइफ में एक सन की तरह एंटर किए, एक मून की तरह रात को दिखाई देते हो, डे में सन की तरह उनकी मतलब केयर करते हो। जो पॉजिटिविटी वो कहीं ना कहीं अपने लाइफ में खो दिए थे, वो पॉजिटिविटी लेकर आए हो आप उनकी लाइफ में और उनका दिन बना दिए हो, उनकी लाइफ बना दिए हो। तो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। उस खुश मतलब उस खुशी को वो ज़ाहिर नहीं कर पा रहे लोगों के सामने, बस खुद से ही बातें कर रहे हैं और बता रहे हैं कि देखो भाई ऐसा ऐसा है, तुम बहुत ज़्यादा लकी हो। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में आप लकी हो कि वो आपके बारे में इतना अच्छा सोच रहे हैं।
तो ओवरऑल बहुत ही मस्त और अच्छा था ये रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए फ्रेंड्स। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।